हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, हर एक व्यक्ति को जरूर देखनी चाहिए कि आप सब लोग एक शंका में रहते हैं और इस शंका को दूर करने के लिए ये वीडियो है। देखिए, आदमी इमोशनल होता है और आदमी जब इमोशनल होता है तो वो कोई फैसले ले लेता है। कई बार वो हर्ट भी हो जाता है, उसके बाद वो एग्जैक्टली कोई फैसले ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ गलत 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 होता चला गया, आप कहते हैं मेरी पत्नी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, और कई बार वो मायके भी चली जाती है, कई बार आपको थ्रेट भी आते हैं, कई बार आपके साथ या आपके पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव हो जाता है। तो मतलब इतना सारा स्टफ हो जाता है कि आपके मन में बहुत सारी चीजें भर जाती हैं और आप चाहते हैं कि इसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, और जोश में आकर के, आक्रामक होकर के एक डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्यों फाइल किया, तो आपका आंसर भी आक्रामक होता है। तो क्या मैं देखता रहता? वो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं बैठा रहूं? मुझे भी तो कुछ करना था अपनी तरफ से। लेकिन जब सच्चाई आपके सामने आती है आफ्टर सम ईयर्स, तब आपको रियलाइज होता है कि आपने कितना गलत फैसला लिया। क्योंकि अभी आपकी पत्नी ने तो कोई केस किया नहीं था, आपने केस कर दिया। और इवन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां हस्बैंड के पास कोई कंक्रीट प्रूफ भी नहीं होते, बस वो डाइवोर्स फाइल कर देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बहुत बड़ी क्रियोलिटी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कोर्ट वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल मैट्रिमोनियल चोर है। खैर, आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया, अब उसका कंटेंट क्या है और उस पर क्या फैसला आएगा वो तो सालों बाद की बात है। पहले हम बात करते हैं, अब आपकी पत्नी आपके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट डालती है। वहां वो चीख चीख के इस बात को कहेगी कि भैया इसने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है। क्योंकि आप पे इल्जाम क्या होते हैं? आपने मारा पीटा, आप उसे साथ में नहीं रखना चाहते थे, मायके भेजने की धमकी देते थे, घर से निकालने की धमकी देते थे, एंड फाइनली आपने मारपीट के उसको घर से निकाल दिया। डाइवोर्स केस भी आपने फाइल किया हुआ है, तो वहां पे भी लिखाएगी और इसी वजह से इसने जो है इतनी इतनी तारीख को फला फला नंबर का डाइवोर्स केस भी फाइल किया हुआ है मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। तो यानी कहने का मतलब, जो पुलिस में काउंसलिंग होगी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, वहां भी आपका माइनस पॉइंट हो गया। मेंटेनेंस के केस में इंट्री मेंटेनेंस से पहले भी इस बात को उसका जो वकील होगा वो आर्ग्यू करेगा कि भाई इसने तो खुद डाइवोर्स फाइल किया हुआ है, रखना ही नहीं चाहता है, पैसे नहीं देना चाहता, और इसीलिए जो है पिछले 10 महीने से पैसे नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब वहां भी वो आपके अगेंस्ट चला गया, डीवी के केस में भी वो आपके अगेंस्ट चला गया। आपको मिला क्या? क्योंकि जो आपने डाइवोर्स का केस अपने प्लेस पे फाइल किया, सबसे पहले तो वो उसे अपने प्लेस पे ट्रांसफर करवा लेगी। अब आप डाइवोर्स करने भी उसके प्लेस पे जाओ। फिर सेकंड, जब वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद उसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाएगी। फिर आप उसमें मंथली मेंटेनेंस भी दो, उसके बाद का खर्चा भी दो, उसके आने जाने का खर्चा भी दो अगर है तो। इसके बाद फिर वो उसमें सेक्शन 25 के लिए एलिमनी की एप्लीकेशन लगाएगी। डाइवोर्स हो गया, फिर एक अच्छी खासी मोटी भारी भरकम एलिमनी भी दो। क्या इसमें कोई आपको फायदा नजर आता है? आप 8 साल 10 साल केस लड़ लिए, उसके बाद एक मोटा सा अमाउंट दे रहे हैं और सिर्फ एक केस खत्म हो रहा है डाइवोर्स का। 498 वैसे ही चल रहा है, डीवी वैसे चल रहा है, 125 वैसे चल रहा है, तो आपको क्या मिला? तो ऐसे केस में केवल कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां हम कहते हैं बंदों को कि डाइवोर्स फाइल कर भैया, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और जरूरी होता है। लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। 90% केसेज में आपको कभी डाइवोर्स फाइल नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है? आप सिंपली वेट करो। अगर आपको धमकी मिल रही, कुछ भी मिल रही, और सामने से जो भी आएगा पहले आप उसको हैंडल करो वाइसली। 125 डीवी 498 की जो पुलिस कंप्लेंट होती है, उन सबको आपको पहले वाइसली हैंडल करना है। जब ये सारी चीजें हैंडल हो जाएं, इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि हम उनके ऊपर क्या क्या केस कर सकते हैं। जो भी केस आपकी तरफ से बन सकते हैं डाइवोर्स के अलावा, वो केस आपको उनके ऊपर करने हैं, जिससे कि एक इक्वली प्रेशर मेंटेन हो जाए। और एक समय सीमा के बाद लड़की वाले भी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि कोर्ट कचहरी किसी को भी अच्छा नहीं लगता। दिखाते नहीं है बट होते वो भी हैं। और देखोगे आप कि जो लोग स्टार्टिंग में 60 लाख रुपए मांगते हैं, वो 3 साल के बाद 10 लाख 12 लाख पे क्यों आ जाते हैं? कि वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, वो भी चाहते हैं इससे बाहर आना है। वो मौका होता है, उस समय पे आप उनसे निगोशिएट करो। अगर वो 12 कह रहे हैं, आप 7 कहो, 6 कहो, और जो भी आपकी एक अमाउंट फिक्स हो जाए, 8 लाख 9 लाख जो भी होती है, वट एवर, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 2 लाख 3 लाख भी हो सकती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। और जब आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग सब आ जाए कि हाँ भाई इतने में ठीक है मेरे को, क्योंकि 5-5 केस चल रहे हैं, इससे ज्यादा खर्चा तो मेरा कोर्ट में हो रहा है, उस समय पे आप एक म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करो और 6 महीने में सब कुछ निपटा के बाहर, सारे केस भी खत्म, ऐसा भी लिमिटेड गया और डाइवोर्स भी मिल गया। तो इसमें हमने कहीं पे भी डाइवोर्स का केस अभी तक फाइल नहीं किया। आखिरी में जब सेटलमेंट हुआ तो म्यूचुअल डाइवोर्स होना ही है। तो कहने का मतलब, और दोस्तों देखो, अभी तो नए कानून भी लागू हो चुके हैं, और नए कानूनों में एक टाइम लिमिट भी है कि भैया 3 साल के अंदर अंदर केस खत्म करना होगा। अगर ये एप्लीकेबल होती है तो उसका 125 डीवी और जो कुछ भी अला फला केस होते हैं वो सारे 3 साल में खत्म हो गए। तो 3 साल के बाद वैसे भी उनकी डिमांड बिल्कुल नीचे आने वाली है, क्योंकि अब तक तो क्या होता था, 10-10 साल केस चल रहे हैं, तो वो भी निश्चिंत होते थे, मेंटेनेंस का एरियर बढ़ता चला जाता था, हस्बैंड बेचारा दबता चला जाता था। अभी क्या है, 3 साल में जब केस ही खत्म हो जाना है सारा, कुछ बचना ही नहीं है, तो 3 साल के बाद वो डिमांड करेंगे तो कौन देगा? फिर कोई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना पड़ेगा, भैया जो लेना है पहले ले लो,
तो 1 साल 2 साल में ही आपका सेटलमेंट हो जाएगा, अगर ये इंप्लीमेंटेशन हो जाता है कि 3 साल के अंदर आवश्यक रूप से केस खत्म होंगे। इसलिए दोस्तों पॉजिटिव चीजें भी बहुत है, बस स्टार्टिंग के प्रेशर में जो लोग दब जाते हैं उनके लिए दिक्कत है। उनको अपना आपा नहीं खोना है, उनको अपने सेंसेज में रहना है। अगर आप अपने सेंसेज में, आप हर एक चीज को बहुत ही वाइजली डील कर सकते हो। कुछ चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए, जिसे आप डील ना कर सको, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। बस आपका माइंड बहुत ओपन होना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको घबराना नहीं है। जहां आदमी घबराना शुरू कर देता है वहां फिर वो सब कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देता है। मेरे पास एक केस था, उसमें किसी ने उनको कह दिया तुम्हारा एक्सपर्टी हो गया, तुम्हारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। तो कहने का मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है। अगर आप बैठ के आराम से सोचेंगे, उन चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हर एक चीज का सॉल्यूशन है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। शर्त सिर्फ यही है कि अपने एंड से जल्दबाजी करते हुए गलती नहीं करनी। अगर आप गलती नहीं करेंगे, एक एक स्टेप फूक फूक के लेते हैं, कुछ भी मैट्रिमोनियल में ऐसा नहीं है जिससे आपको दिक्कत हो। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो और लोगों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो कि गलत स्टेप लेते हैं, जो कि बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। अभी उनको इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो वो लोग उतना अवेयर नहीं है। तो आप और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, वो बेचारे भी गलत चीजों में फंसने से बचें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।